सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की क्लास 6th साइंस में चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना, हमने इससे पहले के वीडियो में इस पूरे चैप्टर को पढ़ा था। आज इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था और इसके प्रश्नोत्तर से पहले हम बात करते हैं इसके जो प्रमुख शब्द हैं। कठोर यानी कि जिसको हम यदि दबाव डालें तो वो आसानी से संपिंडित नहीं हो, तो ऐसा पदार्थ कठोर कहलाता है। लकड़ी है, धातुएं हैं, तो ये कठोर होते हैं। अविलेय, जो पानी में या किसी द्रव में घुले नहीं, उसको डालेंगे हम और उसके बाद में उसको विलोडित करेंगे, कुछ देर तक उसको प्रयास करेंगे उसको घोलने का, लेकिन फिर भी उसको घुल नहीं पाए, तो ऐसे पदार्थों को अविलेय कहेंगे। द्युतिमय यानी चमकीला पदार्थ। पाठ के प्रारंभ में हमने बात की थी कि इस संसार में ऐसी सभी वस्तुएं जिसका भार होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका कोई आकार होता है, वो सब पदार्थ कहलाते हैं। धातु के विषय में हम परिचित हैं। सोना, चांदी, तांबा, इस प्रकार के जो चमकीली द्युतिमय जो पदार्थ होते हैं, कठोर होते हैं, किसी के तार भी खींचे जा सकते हैं। ऐसे इस प्रकार के कई गुण वाले जो तत्व होते हैं उनको धातु कहते हैं। अपारदर्शी, जिनके आर पार दिखाई नहीं दे, रुक्ष, खुरदरा, उस सतह को यदि हम हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो एकदम प्लेन नहीं होती है, हमारे को वो खुरदरी लगेगी। विलेय, जिसको पानी या द्रव में किसी पदार्थ को डालते हैं तो वो घुल जाता है। जैसे चीनी पानी में डालेंगे तो चीनी उसमें घुल जाती है। पारभासी, कुछ तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार दिखाई नहीं देता, जैसे कागज़ का कोई मोटा कागज़ है, गत्ता है, दीवार है, उसके आर पार दिखाई नहीं देता। और कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, जैसे कोई कांच है लेकिन वो एकदम साफ कांच नहीं है, घिसा हुआ कांच है। तो उसमें ऐसे कई ऐसे प्लास्टिक हैं जिनमें से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो ऐसे कुछ आभास होता है उसमें कि कुछ है या कुछ आकृति दिखाई देती है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता। इस प्रकार के जो होते हैं पदार्थ, उनको पारभासी कहते हैं। पारदर्शी, जिनके आर पार बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उनको हम पारदर्शी कहते हैं। अब इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से कुर्सी बना सकते हैं, मेज़, कोई स्टूल बना सकते हैं, चारपाई बनाई जा सकती है, बैलगाड़ी बनाई जा सकती है। आप ध्यान करोगे तो ऐसे बहुत से आपको वस्तुएं ध्यान में आ जाएगी, तो आप उसका नाम सरलता से लिख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। पदार्थ हैं कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। तो इसमें से कांच की प्याली और स्टील का चम्मच, ये 2 चमकदार है, बाकी चमकदार नहीं है। इसके बाद में, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिससे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। अब आप देखिए, पहला है पुस्तक। तो पुस्तक हम किससे बनाएंगे? पुस्तक बनेगी कागज़ से। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 1, और ये कागज़ से बनेगी, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। दूसरा है गिलास, यहाँ लिख देते हैं हम 2। तो गिलास किससे बन सकता है? गिलास कांच से भी बन सकता है, लकड़ी से भी बन सकता है, और प्लास्टिक से भी बन सकता है। और ये 3 देखते हैं हम, कुर्सी। कुर्सी लकड़ी की भी बन सकती है और प्लास्टिक की भी बन सकती है। आगे है खिलौना।
तो ये 4 नंबर दे देते हैं। खिलौना भी लकड़ी का भी बन सकता है, कांच का भी बनाया जा सकता है, कागज़ का भी बना सकते हैं खिलौना, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं। अगला है जूते, इसको 5 नंबर देते हैं। तो जूता चमड़े का बनता है और प्लास्टिक का भी जूता बना सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, पुस्तक है, ये कागज़ से बनती है। गिलास, गिलास कांच से बना सकते हैं और लकड़ी का भी गिलास बनाया जा सकता है, प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है। कुर्सी हम लकड़ी और प्लास्टिक दो से बना सकते हैं। खिलौना कांच, लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक सभी से खिलौने बनाए जा सकते हैं। और जूते चमड़े के बना सकते हैं और प्लास्टिक के भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, इसका उल्लेख कीजिए। चलो देखते हैं हम। तो देखिए, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ये तो बिल्कुल ही असत्य है, तो हम इसके आगे लिखेंगे असत्य। इसके आगे हम ए लिख देते हैं। इसके आगे लिख देते हैं हम ए, यानी ये असत्य है। अगला है, नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती। दोनों में चमक नहीं होती, इसलिए ये भी असत्य है। अगला है, चाक जल में विलीन हो जाता है। ये भी असत्य है, चाक जल में विलीन नहीं होता। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। ये बिल्कुल सत्य है, तो सत्य का हम लिख देंगे से। चीनी जल में विलीन नहीं होती, हो जाती है, इसलिए यह कथन भी असत्य है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, यानी तेल जल के साथ मिश्रण उसका बन जाता है, ये भी असत्य है, इसको भी हम असत्य लिखेंगे। बालू यानी रेत जल में निषादित हो जाती है, यानी बालू को जब जल में डालेंगे तो वो नीचे चली जाती है, ये कथन सत्य है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, बिल्कुल सही है, सिरके को जल में डालेंगे तो वो विलीन हो जाता है, तो इसको भी हम सत्य लिख देंगे। ये आपको बात समझ में आ गई। अब आगे वाला प्रश्न हम देखते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। वो पदार्थ हैं जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको अलग अलग समूह में हमें बांटना है। पहला समूह कौन सा है? गोल आकृति। तो गोल आकृति इनमें से छांटेंगे जिस जिसकी आकृतियाँ गोल है। अब देखिए आप, बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा, ये गोल आकृति है। अगला देखेंगे हम अन्य आकृतियाँ। तो अन्य आकृतियों में बच गया फिर जल और चीनी, ये दो अन्य आकृतियों में बच गई। अब दूसरे तरीके से इनको समूहित करना है, खाद्य तथा अखाद्य। खाद्य जिसको हम खा सकते हैं, अखाद्य जो खाने के काम में नहीं आते। अब खाद्य में बांटेंगे तो जल, संतरा, चीनी और सेब, ये खाद्य में आएंगे। और अखाद्य में आएगा बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा, ये तीन आएंगे अखाद्य में। अब आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए और जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती है क्या। तो जल में जो तैरने वाली वस्तु हैं वो लकड़ी का टुकड़ा, कागज़, गुब्बारा, प्लास्टिक की गेंद, प्लास्टिक की बोतल, नाव आदि ये पानी पर तैरते हैं। इसमें से गेंद, गुब्बारा मिट्टी के तेल या तेल पर भी तैर सकते हैं। कुछ प्रकार की लकड़ी तेल की तुलना में अधिक भारी होती है लेकिन पानी से हल्की होती है,
इसलिए ये पानी पर तो तैरती है लेकिन तेल पर नहीं तैरती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात कीजिए। यानी इसमें से जिन वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं, कुछ उनमें से एक वस्तु ऐसी है जो किसी न किसी कारण से अन्य से भिन्न है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुर्सी, पलंग, मेज़, बच्चा और अलमारी। तो आप जानते हैं कि इसमें से कुर्सी, पलंग, मेज़, अलमारी ये सारी की सारी वस्तुएं हैं, जबकि बच्चा इसमें से अलग है। तो इसमें से जो मेल न खाने वाली बात है वो है बच्चा। तो हम इसके ऊपर राउंड कर देंगे। अगला है गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल और नाव। अब इसमें से गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल ये तो सारे के सारे फूल हैं यानी पुष्प हैं। नाव इसमें से अलग है, तो हम नाव के ऊपर एक राउंड कर देते हैं। अगला देखते हैं एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत। इसमें से एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी ये सारी की सारी धातुएं हैं, जबकि रेत एक अलग पदार्थ है। तो ये रेत इसमें से अलग हो गया। अगला है चीनी, नमक, रेत और कॉपर सल्फेट। अब इसमें से रेत के अलावा चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट ये सारे के सारे क्रिस्टल रूप में है। और दूसरा, रेत को छोड़कर चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट ये तीनों पानी में घुलनशील है। तो इसमें से रेत अलग हो गई। तो इस प्रकार से ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमारे संपन्न हुए हैं। आप पूरे पाठ को थोड़ा और ध्यान से इसको पढ़ें और उसके बाद में कम से कम 10 प्रश्न आप इसमें से और बनाएं। इस प्रकार से आप पूरे पाठ में से ढूंढ के यदि 10 प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो पाठ को जो आपने कितना ग्रहण किया है इसकी आपकी जांच होगी और प्रश्न बनाने की कला से भी आप परिचित होंगे। आपकी एक दक्षता वो बढ़ेगी। तो फिर भी इस पाठ में किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी आती है, कुछ इसमें से और पूछना है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप निसंकोच होकर आप लिखिए और आपका जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान आपका किया जाएगा।